हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी पर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों का बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी लोगों ने हमारी हर एक वीडियो पर इतना प्यार दिया है और इतने लाइक्स दिए हैं। आगे भी आप हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। टीकमगढ़ गांव में रहने वाला टिल्लू एक अनाथ बच्चा था। 6 साल के टिल्लू की माँ उसके पैदा होते ही चल बसी और जब वो 3 साल का था तो एक अनजान बीमारी से उसके पिता का भी देहांत हो गया। टिल्लू अपने गरीब मामा के साथ रहता था। माँ बाप ने बड़े ही शौक से उसका नाम टिपेंद्र रखा था, लेकिन अब उसे पूरा गांव टिल्लू कहकर ही बुलाता था। टिल्लू सारा दिन गांव में आवारा घूमता रहता था। हालांकि उसका पाठशाला जाने का बहुत ही मन करता था, लेकिन मामा की कमाई इतनी नहीं थी कि वो उसे गांव की पाठशाला में दाखिला करा सके। गांव के सब बच्चे पाठशाला जाते थे। टिल्लू के साथ एक दिक्कत और थी कि गांव का कोई भी बच्चा उसके साथ नहीं खेलता था। उसका कारण ये था कि सब गांव वाले टिल्लू को मनहूस मानते थे। उस मासूम को कई बार सुनना पड़ता कि तेरे पैदा होते ही तू अपनी माँ को खा गया और उसके बाद अपने बाप को भी निकल गया। टिल्लू का मामा गांव में खेतों में काम करने वाला एक मजदूर था। मामा मामी का घर, या यूं कहें कि झोपड़ी नुमा घर, गांव के मुखिया के घर के बिल्कुल नजदीक ही था। मामा मुखिया के ही खेतों में काम करता और अपना गुजारा करता था। टिल्लू का भी मन करता कि वो और बच्चों के साथ खेले, पाठशाला भी जाए, लेकिन ऐसा था नहीं। पूरा दिन गांव की गलियों की खाक छानकर शाम को टिल्लू अपने घर लौट आता था। बाकी के गांव वालों की तरह मुखिया भी टिल्लू को एक मनहूस ही मानता था और टिल्लू उसे फूटी आंख भी नहीं सुहाता था। एक दिन टिल्लू गांव में घूम रहा था। गांव के बाहर जाने वाली सड़क पर घूमते घूमते टिल्लू की नजर एक छोटे से कुत्ते के पिल्ले पर पड़ी। वो प्यारा सा कुत्ते का पिल्ला भी एक अनाथ ही मालूम पड़ता था, जो घूमते घूमते इस तरफ आ गया होगा। पिल्ले को देखते ही टिल्लू के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसे ऐसा लगा मानो उसे खेलने के लिए कोई दोस्त मिल गया हो। टिल्लू ने एक बार दाएं बाएं आगे पीछे सब जगह नजर दौड़ाई कि शायद कहीं इसकी माँ भी होगी, लेकिन वहां कोई और नहीं था। टिल्लू उस पिल्ले को उठाकर गांव के अंदर ले आया और अपने घर ले गया, लेकिन उसकी मामी ने डांट कर उसे पिल्ले को वापस छोड़ने को कह दिया और बोली, हमारे पास अपने खाने के लिए नहीं है तो इस कुत्ते के पिल्ले को कहां से खिलाएंगे। इस बात से मासूम टिल्लू का मन बहुत ही दुखी हुआ, पर उसने पिल्लू को अपने ही घर के पास रख लिया और एक ईंट पत्थर का छोटा सा घर भी उसके लिए बना दिया। टिल्लू अपने खाने में से थोड़ा खाना बचा लेता और पिल्ले को खिला देता था। मुखिया जी का भी घर वहीं नजदीक ही था। पिल्ले को अपने घर के नजदीक रखना मुखिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। टिल्लू रोज रात को उठकर पिल्ले को देखने जरूर जाता था। ना जाने क्यों उसे पिल्ले की इतनी चिंता रहती थी। पिल्ले के साथ एक समस्या और थी कि वो रात को भौंकने लगता था। उसकी इस आदत के कारण मुखिया जी की नींद में खलल पड़ रहा था। मुखिया ने टिल्लू के मामा से कहा कि इस पिल्ले को गांव से दूर छोड़कर आओ, क्योंकि ये रात में सबकी नींद खराब करता है। लेकिन टिल्लू ने ऐसा करने नहीं दिया। मन ही मन में मुखिया ने पिल्ले को सबक सिखाने की सोच ली। रात को जब पिल्ले ने भौंकना शुरू किया तो मुखिया एक डंडा लेकर निकल पड़े कि आज तो मैं इस पिल्ले को छोड़ूंगा नहीं। रोज रात की नींद इसने हराम कर रखी है। लेकिन जब मुखिया डंडा लेकर पहुंचे तो पिल्ला अंधेरे में कहीं गायब हो गया, मानो उसे पता चल गया था
कि मुखिया के इरादे ठीक नहीं हैं। टिल्लू भी ये नज़ारा देख रहा था। अब उसे अपने पिल्ले की और भी ज़्यादा चिंता हो गई। अगले कई दिनों तक ये सब चलता रहा। कभी पिल्ला रात को भौंकता तो कभी शांत रहता, लेकिन मुखिया जी की नींद तो हराम हो ही चुकी थी। एक रात को पिल्ले ने हद कर दी। उसने भौंकना शुरू किया तो बंद होने का नाम ही ना ले। अपने घर में सो रहे मुखिया की नींद जब टूटी तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए। मुखिया ने घर में रखी अपनी तलवार उठाई और दूसरे हाथ में एक मशाल लेकर निकल पड़े। मुखिया बड़बड़ा रहा था कि आज तो इस पिल्ले का खेल ही खत्म कर दूंगा। उधर टिल्लू भी उठकर पिल्ले की तरफ चल पड़ा, क्योंकि रोज रात को वो पिल्ले को देखने आता था। पिल्ले ने बिना रुके भौंकना जारी रखा। जब मुखिया मशाल और तलवार लेकर पिल्ले की भौंकने की दिशा में आगे बढ़ा तो उसने जो देखा उसे देखकर वो भौचक्का रह गया। एक आदमी जिसने काला कुर्ता पजामा पहन रखा था और अपना मुंह भी काले कपड़े से बांध रखा था। पिल्ले ने उसका पजामा अपने मुंह में दबा रखा था और लगातार गुर्रा रहा था, भौंक रहा था। मुखिया को समझते देर न लगी कि ये कोई चोर लुटेरा है जो गांव में सेंध मारने आया है। बौखलाकर मुखिया तलवार लिए उस आदमी की तरफ बढ़ने लगा। वहीं पर छिपकर बैठा टिल्लू भी ये सब देख रहा था। जैसे ही मुखिया उस चोर की तरफ लपके, अंधेरे के कारण नीचे पड़ा एक बड़ा पत्थर उन्हें दिखाई नहीं दिया और वो ठोकर खाकर गिर गए। उनकी तलवार भी हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। चोर को तो मानो मौका ही मिल गया। उसने पिल्ले को लात मारकर छुड़ाया और मुखिया की तरफ लपका। तभी टिल्लू ने मुखिया की तलवार उठाकर जोर से चिल्लाते हुए तलवार को मुखिया की तरफ उछाल दिया। मुखिया में जैसे बिजली सी फुर्ती आ गई। उसने तलवार लपक ली और उस चोर पर भी काबू पा लिया। इतने में टिल्लू ने शोर मचाकर पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया। अब सबको समझ आ गया था कि रात को ये कुत्ते का पिल्ला क्यों भौंकता था। ये चोर पिछले कई दिनों से गांव में गश्त कर रहा था और चोरी करने का मौका तलाश रहा था। सब गांव वालों ने मिलकर उस चोर की अच्छी पिटाई की और उसको कोतवाली भेज दिया। इस घटना के बाद पूरा गांव टिल्लू और उसके पिल्लू की बहादुरी से बहुत खुश था। सब गांव वालों ने मिलकर टिल्लू का दाखिला पाठशाला में करवा दिया और पिल्लू भी उसी गांव में रहने लगा। अब उस मासूम को कोई भी मनहूस नहीं कहता था और सब गांव के बच्चे भी उसके साथ खेलते थे। अगर आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी देखना चाहते हैं तो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जो स्टोरी दिखाई दे रही है उसे टच कीजिए और उसका आनंद लीजिए। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत ही धन्यवाद।